ध्यानाभ्यास के इस पावन सत्र में आपका हृदय से स्वागत है। नेत्रों को बंद कर लीजिए। मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है। अपने शरीर में जो भी सुख की स्थिति बनी हुई है उसको आपने भोगना है। सुख की स्थिति को वृथा नहीं गंवाना है, अन्यथा दुख की स्थिति उत्पन्न होगी। सुख जाएगा, दुख आएगा। लेकिन सुख की स्थिति को आप भोग लेंगे तो सुख की स्थिति स्थायी बन जाएगी, दुख नहीं आएगा। इतना सही मार्ग है। इसको प्रयोग में लाने की आवश्यकता है, आचरने की आवश्यकता है। देशना तो अत्यंत संक्षिप्त है। शरीर में जो सुख की स्थिति हमें मिली है उसको हमने भोगना है। इससे अधिक कुछ भी मोक्ष का मार्ग नहीं, कुछ विकल्प ही नहीं करना है। न आत्मा का, न परमात्मा का, न भूत का, न भविष्य का, न कर्म का, न नौकर्म का, न पुद्गल का, न जीव का। कुछ भी विकल्प नहीं करना है, कैसा भी विकल्प नहीं करना, कुछ भी चिंतन नहीं करना है, कुछ भी समझना नहीं है, कुछ भी समझाना नहीं। जो आपको कुदरत से शरीर में सुख की स्थिति मिली है, विभिन्न अंगों में वेदना रहित स्थिति मिली है, वही सुख की स्थिति है। वेदना का नहीं होना वही सुख का होना है। असाता का नहीं होना है, साता का होना है। यहाँ साता से अर्थ सुख का है। शरीर में साता है, वेदना नहीं है, साता नहीं है, तो वही सुख है। उसको आपने वृथा नहीं गंवाना है। केवल एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट, एक ही कर्तव्य और कुछ नहीं। एक ही काम की सुख की स्थिति को वृथा नहीं गंवाना। अति मूल्यवान है, वो आपका स्वरूप है, परमात्मा का रूप है। उस परमात्मा के रूप को आपने भोगना है तो परमात्मा का रूप स्थायी हो जाएगा। परमात्मा का रूप है, उसको हमने समझा नहीं है, भोगा नहीं है। वेदना रहित स्थिति वही आनंद की स्थिति है, वही परमात्मा भोगते हैं। तो उन्होंने उसको स्थायी बना लिया है। हमारे है कि वो खत्म हो जाती है, वेदना आ जाती है। तो हम तो आराम की स्थिति, वेदना की स्थिति, इसी में जूझते रहे हैं। आराम की स्थिति स्थायी हो जाए वही परमात्मा दशा है। वेदना नहीं आए, आराम ही बना रहे। क्षुधा की वेदना भी नहीं आए, तृषा की भी नहीं आए, नियार की भी नहीं आए। मूल में तो दुख शरीर का है। बाहर आते हैं तो मन का रोग, मोह का रोग, तो आद्वेष का रोग शरीर के सुख को नहीं भोगने से पैदा होता है। शरीर का सुख नहीं भोगते हैं तभी तो बाहर रहते हैं। तो मूल में एक ही भूल हुई है। हमने शरीर में सुख की स्थिति जो हमें प्राप्त होती है समय समय पर, उसको हम नहीं भोगते हैं। सुख तो चाहते हैं पर कैसा सुख चाहते हैं हमें पता ही नहीं है। सुख के नाम पर हम बाहर की अनुकूलता ही चाहने लगते हैं। अंतरंग अनुकूलता ही वास्तविक सुख है। बाहर में तो विषय सुख है, तो सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। वह तो गेहूं को बदलना है, कंधा बदलने जैसा है। एक गेह से परेशान हो गए, दूसरे गेह को पकड़ते हैं तो कुछ आराम लगता है। वह तो दुख में ही बदलाव करते हैं। बाहर तो रहना ही नहीं है, क्योंकि सुख बाहर नहीं है। सुख आप में ही, मन अपने शरीर में अनुभव में आ रहा है। सबको आता है, मैं स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, पर उसको हम इतना सा कि अच्छा हूँ इतना ही किसी कर देते हैं, उसको भोगते नहीं हैं। भोगना नाम उसको निरंतर स्थिति में रहना, अधिक से अधिक स्थिति में रहना, अंत पूरी तरह स्थिति के भोगते हुए रहना। जो परमात्मा है वे निरंतर अपने शरीर में सुख की स्थिति को भोग रहे हैं। सब तो अशरीरी हो गए। यह शरीर से तात्पर्य अपना विस्तार है, अपने क्षेत्र को शरीर संज्ञा है। काय बहुप्रदेश का नाम है। जो बड़ा है वो शरीर वाला है। परमाणु बड़ा नहीं है इसलिए शरीर वाला नहीं है, वो काय नहीं है, बड़ा नहीं। जो बड़ा है उसको शरीर संज्ञा है। हम बड़े हैं, हमको शरीर संज्ञा है। और शरीर में वेदना नहीं है, वो परमात्मा दशा है, आनंद की दशा है, सुख की दशा है।
शरीर स्वस्थ है तो आप वास्तव में जीव राजा हैं, अस्वस्थ हैं तो फिर जीव राजा नहीं है, फिर आप बहुत गरीब हैं, दयनीय हैं, दया के पात्र हैं, अच्छे नहीं है। भले पैसा हो तो भी आप दया के पात्र हैं, बहुत ज्ञान हो तो भी आप दया के पात्र हैं। शरीर से दुखी है वो दया का पात्र है, भले ज्ञानवान हो, धनवान हो, बहुत नाम भी हो, उससे कहीं सुख नहीं है। तो अब शरीर में सुख की स्थिति का मूल्यांकन करना है, वो अमूल्य है, अनुपम है, अतीन्द्रिय है, बस उसको भोगना, उसको ही अनुभव कहते हैं, मोक्ष का मार्ग कहते हैं। अब इसका कितना विस्तार करें। अब शरीर में सुख की स्थिति में, सुख की स्थिति का तो परिचय हमको होता है, इस भाग में वेदना नहीं अनुभव में आ रही, उस भाग में वेदना अनुभव में नहीं आ रही, तो भाई नहीं है ना वेदना, बस इसी को आप भोगते रहिए। फिर देखिए क्या चमत्कार आपके जीवन में होता है। और जो चमत्कार आज तक नहीं हुआ, इसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, आपके जीवन में कितना अमृत घुलेगा, कितने निर्विकल्प दशा का उत्तम सुख आप भोगेंगे, कितना उत्तम स्वास्थ्य आप प्राप्त करेंगे, कैसा आपका शरीर उत्तम होगा, इंद्रियां उत्तम होगी, आप काम में नहीं लेंगे। मनुष्य ने कहा है कि बल्कि सामर्थ्य भी मिलेगी पर आप काम में नहीं लेंगे। आपको तो एक नशा है कि आपको शरीर में स्वास्थ्य मिला है, सुख मिला है, बेश कीमती है, वही भोग्य है, वही भोगने योग्य है, उसी को फिर भोगना है, एक बार नहीं फिर उसी को भोगना है, वही हमारा स्वरूप है। फिर अपने शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति को भोगना, फिर ध्यावे आत्मा, तो आत्मा क्या है? शरीर और शरीर में सुख की दशा, दोनों को मिला तो उसका नाम आत्मा है। शरीर और शरीर में जो सुख की स्थिति है वह, उसका नाम आत्मा परमात्मा है। उस आत्म दशा को हो, परमात्मा दशा को हो, उसको आपने भोगना है, वही आनंद भोजी होना है, वही आनंद आपने अपने से लिया, अपने को आनंद दिया, अपने से आनंद लिया, बात पूरी हो गई। दो शब्दों में बात पूरी हो गई, अपने से आनंद लिया और अपने को आनंद दिया। दूसरा का बात ही नहीं, दूसरे का नाम ही नहीं। कर्म का नाम मैंने, मूर्छरी का नाम मैंने, बाई जगत का नाम मैंने, कोई देवसात गुरु का नाम है, ये कल्प ही नहीं है। आनंद का अनुभव हो रहा है, स्वयं में हमने आनंद का चुनाव किया है, चुनाव ही हमने आनंद का किया कि शरीर में सुख की स्थिति है, वही आनंद की स्थिति है। हमने तो चुनाव ही आनंद का किया, पुद्गल का चुनाव छोड़ा, बाहर के सहयोगों का चुनाव छोड़ा, ज्ञान का चुनाव भी छोड़ा, बल का चुनाव भी छोड़ा, श्वास का ध्यान को, उसका चुनाव भी छोड़ा। विचार आते हैं, विचार का भी लक्ष्य छोड़ा, एक को ही ग्रहण किया। बाहर भौतिक संपदा है, बहुत है, नाना प्रकार की सचित जीव, मतलब उद्गल से मिले हुए जीव हैं, उन सब से मुक्त कर लिया अपने आप और केंद्रित हो गए, सेंटर्ड हो गए एक बात में। इस शरीर में सुख की स्थिति हमें मिली है, वो परमात्मा स्थिति है, मोक्ष का स्वरूप है, बस उसको आपने भोगते रहना है। एक काम, इसका नाम स्वरूप आचरण चारित्र कहते हैं। अपने स्वरूप में, स्वरूप दो प्रकार का है, एक काया हमारा स्वरूप है, उसमें सुख की स्थिति है, वो दूसरा स्वरूप है। ऐसे दो से मिली हमारी वस्तु है, काय और काय में सुख की स्थिति, सुख रूप काय की दशा, दशावान, बस उसको अनुभव में रहना है, उसको ये अनुभव करते हुए रहना है। तो वह काय तो परमानेंट है ही, काय में जो निरोग दशा है, सुख की दशा है, वेदना नहीं होने की दशा है, न शुद्धता की, न त्रसा की वेदना और अनेक प्रकार की वेदना कोई नहीं है, रोग की, वृद्धावस्था की, अंदर में कोई अच्छा ही अच्छा अनुभव हो रहा है। मानी वेदना की स्थिति बहुत अच्छी लगती है, वो वेदना बहुत अपूर्व है, वो उसके समान कोई सुख ही नहीं है। सर्वांग में सुख ही सुख हो, सर्वांग में सुख, वही तो परमात्मा से है। सर्वांग में वेदना नहीं है, वेदना वो भार रूप है, कष्ट है, वही वास्तविक दुख है। वो नहीं है तो हम जीव राजा हैं, परमात्मा है। मोक्ष मार्ग अति संक्षेप तक इसका विस्तार करने की गुंजाइश नहीं है, अल्टीमेट है, मोक्ष मार्ग का अल्टीमेट है। यहाँ तत्व चिंतन भी समाप्त हो जाता है, विचार समाप्त हो जाता है, सब शुभ क्रियाएं समाप्त हो जाती है,
कोई विकल्प नहीं रहता है, कोई विचार नहीं रहता है, कोई अन्य प्रयत्न नहीं रहता है। स्वतः ही हम सुख की स्थिति जो बनी हुई है उसका अनुभव हमको हो रहा है। जब सब हमने बाहर का दंतपन छोड़ दिया, ज्ञान का, क्रिया का, धन का, तो सहज शरीर में सुख की स्थिति थी वो बढ़ने लगी माने निरोगता बढ़ने लगी। निरोगता के कई लेवल हैं, वही निरोगता का लेवल बढ़ना है, सुख का बढ़ना है। हर चीज़ है, खुद का शरीर का नापो तो एक कोई आदर्श बना होगा, नॉर्म बना हुआ है। हम प्राय उससे नॉर्म पे नहीं होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। पर जब आप अनुभव करते हैं तो निरोगता का जो आदर्श है पूरा का पूरा आप में घटता है। या किसी बात की जांच कराओ, आप बिल्कुल स्वस्थ पाए जाते हो। कब पाए जाते हो? जब आप अपने शारीरिक स्थिति, सुख की स्थिति जो है, वेदना की स्थिति है, उसको अति मूल्यवान, सारा धन एक तरफ और शरीर में सुख की स्थिति एक तरफ, सारा धन एक तरफ, पूरे ब्रह्मांड का धन एक तरफ मिले तो भी वो शरीर के सुख के एक क्षण के पर्याय को नहीं खरीद सकता। धन से नहीं मिलेगी, वो सारा जगत का धन दो तो वो पर्याय, सुख के पर्याय पैदा नहीं कर सकता है। इसलिए धन वृथा है। शरीर का एक क्षण का सुख बहुत कीमती है, बशर्ते इसको पहचान कर भोगा जाए। बिना पहचानने का भोग नहीं है। अपने शरीर में सुख की स्थिति को स्वाभाविक स्थिति मानिए, परमात्म स्थिति मानिए, आनंद की स्थिति है, वास्तविक स्थिति है। वो वेदना रहित नहीं होना, वो परमात्मा का रूप है। हम उस समय परमात्मा है, हम व्यक्त परमात्मा है। परमात्मा को वेदना नहीं, आपको वेदना अनुभव में नहीं आ रही। जिस भाग में भी आप अनुभव कर रहे हैं वेदना नहीं है, वह 100% परमात्मा स्थिति है। इससे भिन्न परमात्मा की स्थिति होती नहीं। जैसे हमारे किसी भाग में आराम है, किसी भाग में तकलीफ देखते हैं, तो वह तकलीफ जो है, हम ऐसे स्थानों का अनुभव कर रहे हैं जहाँ वेदना नहीं है। वेदना के स्थान को हम फिल्टर कर देते हैं, भाई अभी तुम्हारा काम नहीं है, उसको महत्व नहीं देते हैं। उसके महत्व नहीं देते हैं, उसे चली जाती है। इसको महत्व देते हैं, वो बनी रहती है। वेदना की स्थिति को हम महत्व ही नहीं देते, भाव ही नहीं देते उसको। वो कितना ही खड़ी हो, हम भाव ही नहीं देते। हम तो अन्य भाग, चूँकि हमारी काया बड़ी है, तो अन्य भाग जो वेदना रहित है वही सुख है, उसके भोगने में निमग्न रहते हैं। दूसरे काम की फुर्सत ही नहीं है। ये कहने की फुर्सत भी नहीं कि मुझे फुर्सत नहीं है, आई एम बिजी, ये कहने की फुर्सत भी नहीं है। ऐसा उसको प्रिय होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। अपने व्यक्ति को इधर उधर घुमाना अच्छा नहीं लगता है। एकदम सिमट जाना, एकाग्र हो जाना, निर्विकल्प हो जाना। ध्यान हमको ये सिखाता है कि हमको अपने सुख की स्थिति में डूब जाना है, कुछ भी स्वाता नहीं, कुछ बात करना नहीं, कुछ विकल्प करना नहीं, किसी को जानना नहीं। एक अपने में तिष्ठ गए सो तिष्ठ गए, बैठ गए सो बैठ गए। सुख की स्थिति में बैठा जाता है, दुख में कोई नहीं बैठ सकता। पर सुख की स्थिति में तब बैठ सकता है जब उसको पहचान लेता है। बिना पहचान के सुख की स्थिति में नहीं बैठा जा सकता। आप सुख की स्थिति को पहचानिए, हर तरह से पहचानिए कि देखिए आपको कोई तकलीफ उस भाग में तो नहीं, कोई दर्द नहीं हो रहा है, कोई क्लेश नहीं किसी तरह का भी, कोई तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, फड़कन नहीं, धड़कन नहीं, श्वासोच्छ्वास नहीं, कोई विकार है ही नहीं, कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं, कोई मन का विकल्प नहीं, कोई वचन क्रिया नहीं, काय चेष्टा नहीं। ऐसी सब प्रकार के शुद्धता किसी भाग में नहीं है। बस वह भाग अशुद्ध प्राण नहीं है, मन शुद्ध प्राण है। उस शुद्ध प्राण की स्थिति को पहचान कर उसको भोगने का हमने एक प्रयत्न करना है। प्रयत्न से काम होता है, अपने आप काम नहीं होगा, प्रयत्न करना है। सुख की स्थिति तो पहचान क्या लो, पहचान में आई उसको सुख मानना है। मेरे इस भाग में दर्द नहीं, सीधा सीधा अनुभव में आ रहा है, कोई वेदना नहीं, कोई तकलीफ नहीं, खिंचाव नहीं, कुछ नहीं, एकदम अच्छा लग रहा है। अच्छा माने बुरा नहीं लग रहा है, सब ठीक है। कोई डॉक्टर के पास ले चलने कोई ज़रूरत ही नहीं है, एकदम बढ़िया हूँ मैं। तो बढ़िया जो है जांच करा लो, जांच की ज़रूरत ही नहीं, मैं बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ, एकदम अच्छा हूँ। आप अनुभव करके बोलते हो, तो
अनुभव में अच्छे को लिया तो आपने अच्छे को भोगा, ऐसे नहीं है। शरीर में देखा, मैं शरीर को लक्ष्य किया तो वहाँ सुख अनुभव में आया, तो ऐसे बातों में नहीं कहा कि मैं सुखी हूँ, अनुभव करके कहा कि मैं सुखी हूँ। और उस समय यह भी हमने जाना कि कोई राग नहीं तो मैं वीतराग हूँ। ये तो परमात्मा का रूप है। परमात्मा वीतराग होते हैं और उनके शरीर में दुख का अनुभव नहीं होकर वही सुख का अनुभव होता है। दुख का अनुभव नहीं होना वही सुख का अनुभव होना, तो वही दशा तो हमारी बनी है। जब किसी बात में वेदना नहीं है, उसका हमको अनुभव हो रहा है तो वो सुख के रूप में हो रहा है। उससे ही हमको सारा शरीर सुखवान रूप हो जाएगा और अनंत काल तक सुख रूप ही रहेगा। हमने किसी बात की सुख स्थिति को क्या भोगा? आपने तो मुक्ति का बीज बो दिया, आप परमात्मा हो जाएंगे। अब मोक्ष मार्ग का विस्तार करने का स्वरूप नहीं रहा, कुछ शब्दों को प्रयोग में लेने की आवश्यकता नहीं रही, बोलना ही नहीं रहा, सुनना नहीं रहा, हिलना नहीं रहा, डुलना नहीं रहा, खाने पीने का भी राग नहीं रहा, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। वृत्ति स्वरूप में अपनी काया में स्थिर हो जाती, किसी भाग में स्थिर हो जाती, किसी भाग में होती है वहाँ स्थिरता को प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ हमने लक्ष्य गंतव्य बनाया है कि हमने वेदना स्थिति को पूरे प्यार से पूरी प्रीति से भोगना है, क्योंकि वह परमात्मा का रूप है। उससे वो परमात्मा स्थायी होगा, कभी शरीर में वेदना नहीं आएगी, सदा आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ है वो सुख का अनुभव करते हैं, वो तनाव का नहीं भोगता है, विकल्प निराकुल रहता है। बस उस स्थिति को हमने पाना है मानी उस स्थिति को हमने भोगना है। तो निश्चित ही परमात्मा का दूर नहीं है। जहाँ कोई विकल्पों का काम नहीं है, जहाँ राग द्वेषों का काम नहीं है, जहाँ मूर्त शरीर का चिंतन नहीं है, बाहर किसी पर पदार्थ का चिंतन नहीं है, सब आप अकेले आनंद भोजी होते हो, अकेले अपने आनंद मूर्ति का सुख भोगते हो, और वहाँ से आपको हटने का मन नहीं होता है, मन में भावना नहीं होती है, चित्त नहीं होता, विकल्प ही नहीं आता है। आता तो इतना ही आता है कि इस स्थिति में हम बने रहें, सुख की स्थिति को ही हम भोगते रहें। वही तो परमात्मा कर रहे हैं, निरंतर सुख ही भोग रहे हैं। तो सुख आसमान में भोगते हैं, सिद्धालय में भोगते, कहाँ भोगते हैं? आप आज मस्तकों ने अपने क्षेत्र में ही सुख को भोगते हैं, जिससे वे परमात्मा संज्ञा को प्राप्त होते हैं और काम दूसरा करते ही नहीं है। एक सिवाय सुख भोगने के दूसरा कोई काम नहीं है, और सुख भी अपने आप ही भोगा जाता है। कोई व्यक्ति अपने आप ही स्वास्थ्य का सुख भोगता है, बौद्धिकता में नहीं रचे पचे हैं, शरीर स्वस्थ रहता है तो सुख का अनुभव करते हैं, अपने आप सुख का अनुभव होता है, कोई दुखी नहीं होता। पूछो कैसे हो? अच्छा हूँ मैं। कैसे करते हो? भाई हम देख रहे अनुभव कर रहे हैं, हमें कोई दुख अनुभव में नहीं आता है। इससे हमने निर्धार किया है कि मैं सुख स्वभावी हूँ। कोई पर पदार्थ अमेरिका, फ्रांस, जापान, चाइना कुछ जानने में नहीं आ रहा, हिंदुस्तान भी पूरा जानने में नहीं आ रहा, कुछ भी जानने में नहीं आ रहा। जब आप नेत्र बंद करके अपने शरीर में सुख की स्थिति को अनुभव में लेते हो, किसी भाग में वेदना नहीं है, वो भाग स्वस्थ है, उससे युक्त होकर आप उस सुख को भोगते हैं, तो सारा शरीर स्वस्थ होगा और आप परमात्मा होकर अनंत काल रहेंगे। ज्ञान कैसे तो नहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।